मैं जब सेंटर पे आया, देखिए हम लोगों का सेंटर पे आने का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता है, आके बच्चों की बातों को सुनना, और ना ही हम लोग कोई मीडिया हाउस है कि हम लोग जो है बड़े स्तर पे चीज़ों को प्रसारित करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे छात्र के साथ समस्या आएगी जिनके साथ हम 1 साल जो है मेहनत किए हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को दर्द होता है। और एक शिक्षक का सम्मान क्या होता है ये सबको पता है, यहाँ जितने बच्चे हैं इनको भी पता है। आपको मैं सच दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ आया और अभी जो व्यवहार हमारे साथ किया गया है, वो व्यवहार अगर किसी मीडिया कर्मी के साथ हो, किसी अन्य प्रोफेशन के लोगों के साथ हो, तो उस पर उत्तेजित हो जाएंगे। लेकिन बच्चों के सामने हम लोगों को धक्का दिया गया, उसके बावजूद हम लोग जो है बिल्कुल काल्मली अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, देश की जनता तक। बच्चे कई वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लिए होंगे, ग्रुप बना है, कहा गया कैमरा बंद कर लो, पीछे धक्का दिया गया। भेड़ बकरियों के जैसा बर्ताव न सिर्फ हम लोगों के जैसे शिक्षकों के साथ, बल्कि बच्चों के साथ तो लगातार जो है वह किया जा रहा है। पाएंगे वो चीज आप अच्छा कोई क्यों बोला, हम लोग बिना रुक जाए आप बात समझ रहे हैं। एक मिनट, वहाँ जो एनटीए वाले हैं वो उसको देख रहे हैं, वो बोले हैं कि आधे घंटे में हम डिसीजन देंगे, तो वो आकर के आपको बताएंगे वहाँ से। हम लोग भी सर डिसीजन देंगे, तो जो बच्चा 2 घंटा सोया खाया नहीं वो क्या करेगा? बच्चे की बात करिए सर। अरे नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। ये सुनिए, ये सिक्योरिटी से उसके लिए कोई चीज़ का जवाब सुनिए सर, ऐसा करिए आप बस हम लोगों की बात, आप लोग बैठ जाइए चैन से। सुनिए ना, चैन से नहीं बैठ सकते बच्चे। आप मोबाइल बंद करो सब लोग। सुनिए, नहीं सुनिए, ऐसे मत बोलिए। नहीं मोबाइल नहीं सुनिए, अरे पीछे चलिए, आप लोग शांत रहिए, सुनिए आराम से बोलो, आराम से। पहले सुनिए, पीछे चलिए, आप लोग पीछे हटिए, चलिए सुन लीजिए हमारी। आप लोग पहले नीचे होइए, नीचे चलिए नीचे। आप उनको हर स्तर से कोऑपरेट करिए, ये सिक्योरिटी में है। चलिए अरे सुनिए हमारी बात, आप बात कहने आए ना तो हमारी भी सुनिए। बात कहने नहीं आया हूँ मैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी में। और आपको पता है कि CUET स्कैम 2022 जो है वो लगातार जारी है। NTA ने इस बार एक एग्जाम कराने की ठानी जिसका नाम है CUET। हालांकि NTA का एक इतिहास रहा है कि न JEE ढंग से कंडक्ट करवा पाए कभी, न नीट इन्होंने ढंग से कंडक्ट करवाया है। और इस बार जो CUET कंडक्ट करवाया जा रहा है पूरे देश भर में, एक भी दिन संभवतः ऐसा नहीं होगा जहां छात्र छात्राओं को परेशानी नहीं झेलनी पड़ी होगी। आज हम लोग आए हैं IIT BHU में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सेंटर था बच्चों का। सबसे पहले तो आने के बाद पता चला कि कुछ बच्चों को सेंटर ही अलाउड नहीं था, उनको सेंटर के नाम पे सेंटर के नाम पे IIT BHU लिखा हुआ है। अगर NTA के किसी अधिकारी को छोड़ दिया जाए BHU मेन गेट पे और उनको बोल दिया जाए IIT BHU में जाइए एग्जाम देने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 3 दिन वो घूमते रह जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा। 16 किलोमीटर 5 तो ये प्रतिक्रिया है पहली चीज कि आपकी जो समस्या है वो हर स्तर से। हम शुरुआत से बात बात करें तो एग्जाम की घोषणा से लेके महज 2 महीने पहले NTA ने ये एग्जाम घोषित किया कि अब किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का देश में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, एक एग्जाम होगा। तो पहले बच्चे जिस स्तर से तैयारी कर रहे थे वो तैयारी उनकी ब्रेक हो गई। उसके बाद उन्होंने जो है नई डेट्स घोषित किए, डेट घोषित भी आनन फानन में उन्होंने कर दिया। फिर कहा कि हम 15 जुलाई को एग्जाम ले लेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो बच्चों को लगा चलो भाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्जाम दे देंगे। फिर इनका आता है लगभग 11-12 का आसपास की अलग अलग फेजेज में एग्जाम लेंगे। अब ये अलग अलग फेजेज में इन्होंने ये कहा कि भाई हम पहले जो है शुरुआत में 4 दिन ले लेंगे। ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये अपनी जिद को बस पूरा करना चाहते थे, इनको छात्रों के भविष्य से कुछ नहीं था। इन्होंने कह दिया था 15 को लेंगे, तो 15 को 5 बच्चों का एग्जाम लेके हम अपनी बात प्रूफ कर देंगे कि हमने 15 को एग्जाम ले लिया। उसके बाद 15 से 19 तक का दौर चला, एक ऐसा दौर जिसमें छात्र सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को झेल रहे थे। उसके बाद दूसरा फेज का एग्जामिनेशन इन लोगों का शुरू हुआ। दूसरे फेज में तो एग्जामिनेशन ये कंडक्ट ही नहीं करा पाए। 14 लाख बच्चों में अभी तक जो NTA खुद ये डेटा दे रहा है कि मात्र 6-6.5 लाख बच्चों का एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवाया है। अभी भी 8 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट होना बाकी है।
एक चीज़ तो ये। दूसरी अनियमितता ये है कि कोई बच्चा 15 जुलाई को एग्ज़ाम दे रहा है, आप 15 जुलाई के जनरल टेस्ट के पेपर में पूछते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, और फिर आके आप ये 10 मार्च के पेपर में, ये 10 अगस्त के पेपर में, 15 अगस्त के पेपर में, 30 अगस्त के पेपर में वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। कहाँ से ये छात्रों के साथ न्याय है? जिन लोगों ने तैयारी किया, किसी का एग्ज़ाम 15 जुलाई को ले रहे हैं, किसी का एग्ज़ाम आप 30 अगस्त को ले रहे हैं, 45 दिन का आप गैप दे रहे हैं बच्चों को एग्ज़ाम में। ये अनियमितता कितनी बड़ी अनियमितता है, और इस पर मुझे नहीं पता कि क्यों देश की जो शीर्ष संस्थाएँ हैं, खास करके जो सरकारें जिसका चयन हम लोग करते हैं, वो बच्चों के भविष्य के लिए क्यों चिंतित नहीं है। क्यों किसी एक एजेंसी को एक एग्ज़ाम कराने के लिए जो है इस स्तर से उसको जो है आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई दैवीय संस्था के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई है। आपके पास न सेंटर है, ना आपके पास कोई व्यवस्था है, ना छात्रों से आपके कोई प्रतिनिधि बात करने के लिए तैयार हैं। आप ईमेल आईडी जारी कर दे रहे हैं, छात्र को एक ईमेल भी नहीं जा रहा है कि हैव पेशेंस, वी आर लुकिंग आफ्टर योर ईमेल। छात्र ने मेल कर दिया, अब एक ही छात्र जो है 16 बार मेल कर रहा है, तो कोई रिस्पॉन्स जो है वो कोई नहीं है। सबसे पहले देखिए, हम कुछ छात्रों से बात करेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे और आप तक ये सारी बातें जो पहुंचेगी। अच्छा, IIT BHU में आप लोग एक बात बताइए, आज आप लोगों का पेपर था? जी। तो क्या कुछ बच्चों का एग्जाम चल रहा है अंदर? हम लोग बंद करवाए वहाँ पे, चल रहा था। तुम आ गया। देखिए हमारे साथ, देखिए एक अति जो है क्रांतिकारी छात्र हैं, क्या नाम है आपका? राजवर्धन सिंह सर। राजवर्धन सिंह, थोड़ा शांति सुनिए आप लोग, आपकी समस्या है। तो राजवर्धन, ये बताइए कि क्या, कहाँ से आप आए हैं? सर जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से आए हैं, बिल्कुल सर। कितने बजे घर से निकले थे? सर कोई 5 बजे निकले थे सर घर से। आप 5 बजे निकले थे सर। आपका सेंटर एडमिट कार्ड दिखाइए सर। देखिए, ये है राजवर्धन का एडमिट कार्ड, इस पे लिखा है सेंटर में IIT BHU वाराणसी, बस ये है। तो इससे बढ़िया सिर्फ वाराणसी लिख देना चाहिए था NTA वालों को, कि बच्चे शहर में आके चक्कर काट लेते हैं। सर हम कुछ बोलना चाहेंगे इस पे। बिल्कुल सर, बताइए, जौनपुर से हम आए हैं सर, अपनी बात छोड़िए सर। जो बच्चा बिहार से आया है सर, जो बच्चा गाजीपुर से 70-80 किलोमीटर से आ रहा है, आपका BHU 16 किलोमीटर में फैला है सर। ऑन एवरेज भी लेंगे ना तो 5 दिन लगेगा। जगदीश जो यहाँ इनके चेयरमैन हैं NTA के, वो भी एक बार आके घूम लें BHU को। मैं आपका वीडियो देखता हूँ ना सर, जानता हूँ टीचर। एकदम पीछे हट जाइए जरा, देखा आप लोग एकदम पीछे हट जाइए। तो धक्का दे रहे हैं कि मत बनाओ, हटो। ठीक है, हम सुन रहे हैं ना, ठीक है, कोई भी आए तो हम अपनी बात तो रखेंगे ना, बात रखेंगे, हमको अपनी बात रखने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, हमको अपनी बात रखने में कोई समस्या नहीं है, और ना ही हम जो है कोई दिक्कत है। आप लोग पीछे हटिए, अपनी बात रखिए, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, एक एक करके बात करेंगे और आप लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे, एक एक करके अपनी बात रखिएगा, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सर अवनीश सिंह नाम। अवनीश, आपका एग्जामिनेशन आज IIT BHU पे था? यस सर। सबसे पहले तो हमारे पास एक एडमिट कार्ड है राजवर्धन का, इसमें सेंटर के नाम पे IIT BHU लिखा है, डिपार्टमेंट भी नहीं लिखा है। NTA का अधिकारी अगर आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, अगर आप तक कोई पहुंचा दे तो एक बार BHU आइएगा और किसी से पूछिएगा IIT में हमको एग्जाम देना है। देखिएगा क्या कितना हंसेगा आपके ऊपर, कहेगा IIT में कौन से डिपार्टमेंट में एग्जाम देना है। सर ये चीज़ इन्होंने सिर्फ यहीं पर नहीं किया है। हाँ। बाकी के जो हम लोग के बच्चे जो कल बता रहे थे, ऐसे ऐसे लुधियाना में शेरपुर लुधियाना, बस तो इससे बढ़िया इन लोगों को लिख देना चाहिए इंडिया में एग्जाम होगा। अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए बाबू कि आपका किस चीज़ का एग्जाम था आज? सर CUT का था। हाँ, CUT में किस चीज़ का एग्जाम था? सर BA प्लस LLB का। BA LLB का, मतलब आप जनरल टेस्ट देने वाले थे? सर आज मेरा इंग्लिश का था, जनरल टेस्ट का था, और अच्छा। उसके बाद इकोनॉमी का था, जियोग्राफी का था। कितने बजे से पेपर थी आपकी? सर पेपर का सर टाइमिंग था सर 9 o'clock से सर। एंट्री कितने बजे से थी? सर एंट्री था 7:40 से था सर। 7:40 से एंट्री लेट हुआ था। सर। आप एंट्री किए थे अंदर? यस सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एंट्री जब मैं की तो अधिकतर 75% बच्चे बाहर खड़े थे सीढ़ी पे। अच्छा। उसके बाद जब हम अंदर गए। क्या ये बच्चों की तरफ से दिक्कत थी? क्या लेट आए थे क्या? सर बच्चों की तरफ से कोई गलती नहीं थी, और जब मैंने अंदर जाके देखा तो कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे जिनका थंब अच्छा, आप पहुंचे जब अंदर तो आपने देखा कुछ बच्चे पेपर दे रहे हैं ऑलरेडी? यस सर, और वो दे रहे थे, बैठे थे, और अधिकतर बच्चे खड़े थे। और जब पूछा गया तो इन लोग कह रहे हैं कि थंब नहीं लग रहा है, एरर बता रहा है। उसके बाद सब बच्चों ने ये कहा कि पेपर होगा तो सबका आपने होगा। किसी से बात करने का प्रयास किया अंदर NTA किसी अधिकारी से? सर हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने कारण पूछना चाहा पर उन्होंने नहीं बताया, कहा कि सर्वर एरर बता रहा है। उसके बाद
तब उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन एक बच्चा के जो गार्ड एग्जाम दे रहा है। है और वो अंदर चले गए और हम लोग को धमकाने लगे, देखिए, डराने लगे। ये समस्या हर जगह आ रही है कि सेंटर पे बच्चा अगर अपनी समस्या को बता रहा है तो उसको डरा धमका जा रहा है कि कैंसिल कर देंगे, देना है तो दो, नहीं तो जाओ। तो इनके साथ ये समस्या आई कि ये सेंटर पे गए, सेंटर पे कुछ बच्चे एग्जाम भी दे रहे थे, इनकी एंट्री लेट हुई और इनको ये समस्या झेलनी पड़ी। दूसरा हमारे साथ है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन कहाँ से आप आए हैं? जौनपुर से सर। कितने बजे आए थे बाबू? सर मैं यहाँ से सर लगभग मैं यहाँ पहुँचा था 7:10 तक मैं यहाँ पहुँच गया। 7:10 तक पहुँच गया था। उसके बाद आप आने के बाद आपका अंदर एंट्री हुआ था? सर यहाँ पे आया तो उसमें स्पेशली इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि 8 साढ़े 8 बजे तक गेट बंद हो जाएगा सर। सर हमारी एंट्री यहाँ पे हुई है 8:45 पे। 40 बच्चों को अंदर ले करके बार कोड इनका नहीं चल रहा था और बार कोड चलने का कारण क्या था? इनका सर नेटवर्क इशू था सर। और हम लोग को आके बता रहे हैं कि सर इनका बार कोड नहीं चल रहा है। सर यहाँ पे 100 बच्चे खड़े थे और 8:30 बजे तक एनटीए ने बोला कि गेट बंद हो जाएगा, 9 बजे पेपर स्टार्ट है और 12:15 तक पेपर, और किन्हीं बच्चों का सर 2 स्लॉट में पेपर है। तो 3 घंटा 15 मिनट और 3 घंटा प्लस 15 मिनट 6.5 घंटा हो गया। सर अगर अभी से आप लेंगे 2 बजे से 6.5 घंटा लेंगे, जो बच्चा सर 3 बजे उठ के यहाँ अब 3 बजे उठ के तैयारी करता कि जाना मुझे पेपर देने के लिए, एडमिट कार्ड ये सब, सर वो तुम्हारी उसकी पर्सनल बात। फिर भी सर वो 5 बजे यहाँ पे सोचता कि एंट्री कर लेंगे तो 2 घंटे में हमारा कहीं जाम में फंस जाएंगे कहीं, क्या तो जल्दी आने का प्रयास करता है। और यहाँ पे आधे घंटे बाद सर एंट्री ले रहे हैं अपने दिक्कत की वजह से। बच्चा अगर अपनी गलती की वजह से 5 मिनट लेट हो जाएगा तो सर उसको एंट्री नहीं ले सकते, कहेंगे बाहर खड़े रहिए, आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। ये समस्याएं हैं। और कुछ और बच्चे उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? रुद्र प्रताप। आप अंदर गए थे? हाँ गए थे। पेपर शुरू हुआ था आपका? नहीं शुरू हुआ था हमारे आपका? बगल में एक बच्चा बैठा था, उसका पेपर शुरू हुआ। ठीक है। उसके डेस्क पे 4 लोग उसको आंसर बता रहे हैं अगल बगल के। गूगल से मतलब? गूगल फोन गया है अंदर ना। अच्छा, अंदर फोन गया है। चला गया था। तो ये है एनटीए की। लिखा भी है, दिखा भी, कुछ अटेंड भी किए हैं, अटेंड भी किए हैं। पेपर शुरू हो गया। अब पेपर अभी मैं अंदर से आ रहा हूँ 15 मिनट सर, अभी 15 मिनट पहले अंदर से आ रहा हूँ मैं। तो जो एनटीए से बात कर रहा था एक कर्मचारी, वह कह रहा है कि हाँ पेपर हम रिशेड्यूल करा देंगे, लेकिन जो वहाँ का हेड है कंप्यूटर जो कितनी बार रिशेड्यूल कराएंगे भाई? यहाँ एक बच्चा भी बताया, यहाँ एक बच्चा बताया सर, ये आप हैं। देखिए ये हमारे साथ एक बच्चा रिशेड्यूल की जब बात आ रही है, हाँ, जब रिशेड्यूल की जब बात आ रही है, तो आपका सबसे पहले एग्जाम कब था? सर मेरा एक 6 तारीख को था। 6 तारीख को था सर उसके बाद पोस्टपोन सर 14 तारीख को था। अब 26 को है। अब एनटीए कराएगा अगले महीने में 8 तारीख को। यही होगा, यही होगा। इस बच्चे का 4 बार कुल एग्जाम जो है वो पोस्टपोन जो है वो हो चुका है। और हमारे यहाँ कहावत है कि जब बारात आ गई दरवाजे पे तो कोहरा रोपने जा रहे हैं। और सर ताकि उपजा के उसको जो है खिलाएंगे। वही काम एनटीए लगातार जो है कर रहा है। कल रात में सेंटर चेंज कर दिया बच्चों का कि अब यहाँ एग्जाम नहीं देंगे। हमारे वीडियोज पे कई ऐसे कमेंट हैं कि सर मेरा सेंटर 75 किलोमीटर दूर हो गया, मेरा एग्जाम छूट गया। एनटीए को ये लगता है कि देश की जो अधिकांश आबादी है उसके पास अपना एक 4 व्हीलर है, अपना एक बुलेट ट्रेन है, अपना एक जो है प्राइवेट जेट है। आप जैसे ही रात में कहेंगे 11 बजे, अब प्रिंटर तो लेकर चलते हैं हमेशा बच्चे जो है, इनके पास हमेशा एक प्रिंटर रहता है कि एनटीए सेंटर से 10 मिनट पहले कहेगा एग्जामिनेशन हो गया, वो प्रिंट मार लेंगे और लगा कर अंदर घुस जाएंगे। लोग आए कि आईआईटी बीएचयू में किस फैकल्टी में है, तो फिर यहाँ पे आके हम लोग ऑफिस से ऑफिस बस घूम रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि कल ही आप सामने आ गए थे? हाँ, कि मतलब कहाँ पे एग्जाम होगा। सभी लोग बस कह रहे थे कि उन लोगों को पता ही नहीं कि एग्जाम कहाँ हो रहा है। एक दूसरे को फ़ोन लगा के पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम होने वाला है यहाँ पे, कैसा एग्जाम हो रहा है, लोग पता ही नहीं। फिर पूछ रहे हैं CUET ये कैसा CUET है, तो मतलब उन लोग को पता ही नहीं। फिर हम लोग पता करते करते लगभग 7:30 बज गए। तो फिर वहाँ पे कोई एक सर खड़े थे। कितने बजे आए थे? 4:30 बजे? नहीं, 4 बजे यहाँ पे। 4 मतलब 3.5 घंटे आपको एग्जाम सेंटर पता करने में लगा? 3.5 घंटे लगे एग्जाम सेंटर पता करने में। वो भी उन्हें नहीं पता था कि यहीं पे एग्जाम होगा। वो सिर्फ गेस किए कि हमने जनरेटर पास साइन किया है तो हो सकता है कि उसी बिल्डिंग में होगा एग्जाम। कम से कम उतना बुद्धिमान व्यक्ति थे कि वो समझ गए कि इसलिए आपको पता भी चल गया। नहीं तो फिर एनटीए को मेल करना होता कि हमारा एग्जाम जो है। और एक बद्री सर थे, वो भी हम लोग की मदद करने के लिए, बद्री सर सेंट्रल ऑफिस में, हाँ, वो फोन कर रहे थे एनटीए को और ईमेल किए, वो लोग रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। बहुत कोऑपरेटिव अधिकारी हैं बद्री सर जो है बीएचयू के, हम लोग उनसे अवगत हैं और छात्रों की हर स्तर पर वो मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी मदद वो करने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे। वो सबसे बोले और फोन कर रहे थे एनटीए को, वो लोग रिप्लाई ही नहीं कर रहे थे। ईमेल किए, वो भी नहीं रिप्लाई कर रहे थे। तो फिर वो नंबर लिए, बोले कि बेटा नंबर ले लो और कल आ जाना, कोई दिक्कत होगी तो फोन करना। हम उन्होंने अपना नंबर सीधे दे दिया, नंबर भी दिया मुझे अपना। इस तरह के भी अधिकारी हैं।
देखिए जो सीधे बच्चों को अपना नंबर दे रहे हैं और कह रहे हैं कोई दिक्कत हो तो आ जाइएगा, लेकिन ये BHU के अधिकारी हैं। और BHU जब अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराता था तो कोई समस्या बच्चों को नहीं आती थी, यहाँ तक कि BHU के प्रोफेसर्स जो हैं वो गार्डिंग में रहते थे, और बच्चे को कोई दिक्कत आती थी तो एक पिता की भांति, एक बड़े भाई की भांति जो है उनको हर बात वो समझाते थे। आज तक एक भी ऐसा मामला सुनने को नहीं आया है कि किसी बच्चे के पास कोई पेपर ना हो, किसी बच्चे के पास कोई समस्या हो और BHU एंट्रेंस BHU के अधिकारियों ने ना देने दिया हो। हर स्तर पे उनको जो है एक ही दिन में पूरे देश में आयोजित होता था, 5 लाख बच्चे देते थे, लेकिन ये NTA की व्यवस्था है। एक महीने में 6 लाख लोगों का एग्जाम, और 6 लाख लोगों में कम से कम 60,000 ऐसे जिनको किसी न किसी समस्या से जूझना पड़ा है। वो बोले थे कि पहले एग्जाम गार्जियन चिंता करे सर, वो आंटी इधर सबको केला समोसा भी बांटा गया सर। अच्छा, वहाँ आंटी पेरेंट्स की तरफ से जो है आप लोगों को, वो भी सारे लोगों को सर उन्होंने स्पॉन्सर किया, सबको वॉलंटियर किया, और अधिकारियों की तरफ से कुछ भी नहीं, अधिकारियों की तरफ से कुछ भी नहीं, सिर्फ धक्का दिया गया। देखिए पेरेंट जो हैं, पेरेंट जो है वो आके यहाँ पे केला समोसा छात्रों की परेशानी को समझते हुए वो दे रहे हैं, और NTA जो है और उनके अधिकारी छात्रों को धक्का दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ जो है छात्रों को मिल रहा है, अब दोनों को समेटिए, और क्या इस पर कहा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता इस पर, बस इंतजार कर सकते हैं। सर आधे घंटे बाद बोले थे निर्णय लेने के लिए ना, अभी सर आधे घंटे तो हो गए, अब कब बताएंगे क्या नहीं बता स्लॉट का टाइम होने वाला है। अरे और उसके बाद दूसरे शिफ्ट का भी चलिए हम अपनी उनकी बात जो है ऊपर तक पहुँचा देते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता तो सही रहता। सर एक बार गलती एक बार होता है, ये लोग तो बहुत पहले से यही ड्रामा JEE में भी हो रहा है, सेम ड्रामा JEE में भी हुआ था, उसमें भी कंप्यूटर नहीं चल रहा था, बहुत चलो एग्जाम छूटा था, बंद कर दीजिए। अपलोड ही नहीं हो रहा किसी का।